अभी तक हम लोगों ने सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, सिंपल सेंटेंस और टेंस को सीखा है। आज से हम लोग मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में इस मॉडल वर्ब का कितना रोल होता है। जैसे मॉडल वर्ब्स बहुत सारी होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, आर टू। इन सभी का प्रयोग कुछ लोग जानते होंगे और लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जैसे यदि मैं कहूँ कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली कोई भी बता देगा यू शुड रीड। अब मैं कहूँ कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? इतना तो जानते हैं कि शुड तो होगा, लेकिन क्या शुड का प्रयोग सभी लोग क्या अच्छे से जानते हैं? कुड का, मे का, माइट का, एंड जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, क्या इन सभी के प्रयोग को आप लोग जानते हैं? नहीं। तो आज से हम लोग एक एक मॉडल वर्ब को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो आइए मैं पहला मॉडल वर्ब आपके सामने रखता हूं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कैन का मतलब क्या होता है? सकना, ठीक है। कैन का मतलब होता है सकना। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, यानी जहाँ पर भी सकना का अर्थ आएगा आप जान जाएंगे कि वहाँ पर कैन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो कैन का प्रयोग किस किस स्थिति में किया जाता है, इसे आज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि देखिए पहला लिखा हुआ है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? सभी जगह सकता या पाता या सकना या सकना, ठीक है। तो एबिलिटी का मतलब होता है सामर्थ्यता। जिस काम को करने में आप समर्थ होंगे उसके लिए हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किस टेंस में, किस कंडीशन में, ये डिटेल में हम लोग बात करेंगे। दूसरी होती है पॉसिबिलिटी, यानी जहाँ पर संभावना जताई जाए उसके लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद तीसरा है रिक्वेस्ट या परमिशन, किसी से आज्ञा लेने के लिए या फिर आज्ञा देने के लिए हम किसका किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए मैं एक एक वाक्य आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि देखिए पहला है सकता या पाता। यदि मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, प्रयोग किस क्या होगा? कैन का। हिंदी का अर्थ क्या आ रहा है? सकना, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, या फिर मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा पाता हूँ, मतलब क्या? मैं इस काम को करने में क्या हूँ? समर्थ हूँ। तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग, ठीक है। तो पहले देखिए मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, तो क्या कहेंगे? आई कैन टीच यू, ठीक है। अब देखिए कैन के जगह पे हम बी एबल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि बी एबल टू क्या होता है? बी एबल मतलब क्या होता है? समर्थ, कि मैं इस काम करने में समर्थ हूँ, ठीक है। जैसे एबल माने समर्थ और अनेबल माने असमर्थ, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग इस कैन की जगह पे चाहें तो बी एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है और वाज, वर पास्ट टेंस में, ठीक है। तो अब हम चाहें तो कैन की जगह पे इज एबल टू, एम एबल टू या आर एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग होगा? हम लोग इस सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। जैसे देखिए आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। अब इसकी जगह पे बी एबल टू क्या होगा? क्या कहेंगे कि आई एम एबल टू टीच यू, ठीक है। देखिए यदि इस वाक्य का हमें निगेटिव बनाना रहेगा तो क्या कहेंगे? अब जैसे देखिए आई कैन नॉट टीच यू, इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे? आई कैन नॉट टीच यू। देखिए देखने वाली बात क्या है कि कैन नॉट, हम कभी भी इसको इस तरह से कैन और नॉट अलग अलग नहीं लिखेंगे। इसका प्रयोग हम लोग इस तरह से लिखेंगे, कैन, कैनॉट, इस तरह से पढ़ते हैं। या फिर आप चाहें तो नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कर कर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी को चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आई, ठीक है, और कांट टीच यू, ठीक है। ये तो कैन का नेगेटिव हो गया। यदि हमें
इसका निगेटिव बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे। सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है, उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। तो क्या कहेंगे, आई एम नॉट एबल टू टीच यू, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, मैं कहूँ कि वह तैर सकता है, वह तैर सकता है, तो क्या कहेंगे, ही कैन, ठीक है, ही कैन स्विम, ठीक है। अब देखिए, मॉडल वर्ब की खासियत क्या होती है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, कोई भी रहेगा, हम एक ही मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि यदि इस वाक्य को हम एबल टू के साथ बनाना चाहेंगे तब क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे ही इज एबल टू स्विम, ठीक है। देखिए, हम कहें, अब यदि इसका निगेटिव बनाना रहेगा तो क्या कहेंगे, ही कैन नॉट स्विम, और इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, ही इज नॉट एबल टू स्विम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाक्य देखिए, यदि मैं कहूँ कि तुम वहाँ जा सकते हो, तुम वहाँ जा सकते हो, क्या कहेंगे, यू कैन गो देयर, ठीक है। लेकिन देखिए, यदि इस वाक्य को हम एबल टू के साथ बनाना चाहेंगे, अब देखिए, यू के साथ तो एम लगेगा नहीं, इज तो लगेगा नहीं, ठीक है, तो यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। क्या कहेंगे, यू आर एबल टू गो देयर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। कब, जब वाक्य में कोई समर्थता की बात आती है तब, ठीक है। तो आइए अब हम लोग कुड का प्रयोग देखते हैं। देखिए, अब हम लोग सकना के अर्थ में कुड का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे हम कहें कि मैं अच्छा तैर सकता था, मैं अच्छा तैर सकता था, या मैं अच्छा तैर पाता था। देखिए, यहाँ पे अब किसका सेंस आ रहा है, भूतकाल का, यानी बीते हुए समय की। तब अब हम वहाँ पर कैन का प्रयोग कर नहीं सकते। जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ा सकता हूँ तो आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता था तो आई कुड टीच। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए, सकना के लिए कैन और सकता था के लिए कुड का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, और यह बीते समय की बात है। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं खेल सकता था, यानी अब मैं खेल नहीं सकता, या मैं खेल पाता था लेकिन अब मैं खेल नहीं पाता। तो इस कंडीशन में हम लोग कैन नहीं बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, एक वाक्य मैं आपके सामने लिखूं, यदि मैं कहूं कि तुम दिल्ली जा सकते थे, ठीक है, तो क्या कहेंगे, यू कुड गो टू दिल्ली, ठीक है। देखिए, ये तो कुड का प्रयोग है। यदि हम बी एबल टू से बनाना चाहेंगे तब क्या कहेंगे, तब कहेंगे वाज या वर का प्रयोग। तब हम यू के साथ क्या कहेंगे, हम कहेंगे यू वर एबल टू, यू वर एबल टू गो टू दिल्ली, ठीक है। अब देखिए, इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, क्या कहेंगे, यू कुड नॉट गो टू दिल्ली। इसका नेगेटिव कैसे होगा, यू वर नॉट एबल टू गो टू दिल्ली, ठीक है। देखिए, कैन और कुड का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब देखिए, विल का प्रयोग कैसे होता है। यदि मैं कहूँ मैं अगले साल अच्छा खेल सकूँगा। मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में मैंने अभी न्यू ज्वाइनिंग लिया है और मुझे उतनी अच्छे से खेलने का ढंग नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं अभी प्रैक्टिस में हूँ और किसी दोस्त से मैं कहूँगा ना कि अरे यार, मुझे तो अभी उतना अच्छा खेलने का ढंग नहीं है, लेकिन मैं अगले साल तक अच्छा खेल सकूँगा या मैं अच्छा खेल पाऊँगा। ऐसे तो आप बोल सकते हैं, कोई भी कह सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा भी वीक हैं, ठीक है, आपने जब उस पर स्टडी करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो आप कुछ समय के बाद, ठीक है, आप उसमें अच्छे कर सकेंगे। तो आप क्या कहेंगे, अरे यार, मैं तो फिलहाल अभी मैथ में कमज़ोर हूँ, लेकिन देखना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अगले वर्ष तक
इसमें मैं अच्छा कर पाऊंगा, यानी मैं इसमें अच्छे अंक ला पाऊंगा। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में जब फ्यूचर में आप सकना की बात करेंगे तब वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विल बी एबल टू। और देखिए इसमें प्रेजेंट और पास्ट की तरह कुछ भी ऐसा नहीं है, हम इसमें केवल और केवल विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस में विल बी और विल हैव टू दोनों को देखा था, तो ठीक उसी तरह से इसमें चाहे नेगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव कुछ भी रहेगा, तो हम ये सभी सहायक क्रियाओं का प्रयोग हमेशा करेंगे। किसके अर्थ में, सकना के अर्थ में। ठीक है, जैसे मैं एक आपके सामने वाक्य रखूं, मैं कहूं कि मैं अगले साल, ठीक है, ज़्यादा पैसा कमा सकूंगा, तो क्या कहूँगा, आई विल बी एबल टू, आई विल बी एबल टू, ठीक है, अर्न मोर मनी। ठीक है, तो इस तरह से विल, ठीक है, आई विल बी एबल टू अर्न मोर मनी। निगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, जैसे कि सिंपल में हमने क्या किया था, विल नॉट बी, ठीक है, का निगेटिव बन जाता था। ठीक इसमें भी वैसे कहेंगे, आई विल नॉट बी एबल टू अर्न मोर मनी। आइए अब हम लोग पॉसिबिलिटी को देखते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसके लिए भी सकना शब्द आएगा, तो हम कैन, कुड, मे, माइट चारों का प्रयोग कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, ठीक है, संभावना के अर्थ में जब वहाँ पे सकना शब्द आएगा और उस वाक्य में संभावना दिखेगा, तब हम लोग इन चारों मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आज शाम को मैं घर जा सकता हूँ, तो क्या कहेंगे, आई कैन गो, ठीक है, आई कैन गो होम और दिस इवनिंग। ठीक है, अब देखिए संभावना के अर्थ में कैन, कुड, मे, माइट किसका भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हम इसकी जगह पे चाहें तो कुड या फिर मे या फिर माइट, इस चारों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आई कैन गो होम दिस इवनिंग, आई कुड गो होम दिस इवनिंग, आई मे गो होम दिस इवनिंग, या फिर आई माइट गो होम दिस इवनिंग। देखिए आज शाम की बात है तो हम वहाँ पे दिस इवनिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, टुडे इवनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब होता है संभावना, लेकिन थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा की संभावना हो तो वहाँ पे हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जैसे लिस्ट कम, जैसे कम से कम संभावना, जैसे मैं कहूँ कि आपके सामने के वाक्य रखता हूँ, जैसे मैं कहूँ आज शाम को मैं मूवी देखने जा सकता हूँ, क्या कहूँगा, आई कैन गो टू सी द मूवीज। ठीक है, अब देखिए कैन का प्रयोग जो है इसकी जगह पे हम संभावना जता रहे हैं, तो हम इसके जगह पे चाहे तो कुड, चाहे तो मे, चाहे तो माइट, इन चारों में से किसी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मैं आज ऑफिस जा सकता हूँ, जाने की संभावना है, कंफर्म तो नहीं है, और कहें कि आज बारिश हो सकती है, ठीक है, तो क्या है, संभावना है, कंफर्म तो नहीं है। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिए, हमेशा संभावना जो होती है हमेशा बात की होती है। आप जैसे हम कहें कि मैं अभी तो नहीं जाऊंगा सिनेमा देखने, मैंने कहा ना कि मैं सिनेमा देखने जा सकता हूं, अभी तो नहीं, यानी भविष्यकाल की बात। संभावना जब भी जताई जाती है तो केवल और केवल भविष्य काल की। ठीक है, तो आप एक बात जान लीजिए कि जब भी कभी संभावना की बात आएगी तो आप चाहें तो कैन, कुड, मे या फिर माइट, इन चारों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं जब वाक्य में सकना का अर्थ आएगा तब। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं रिक्वेस्ट या परमिशन। देखिए यदि किसी से जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आप चाहें तो कैन
या फिर कुड या फिर मे, तीनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि क्या मैं खेलने जा सकता हूँ, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ, क्या कहेंगे, कैन आई गो टू प्ले। ठीक है, अब देखिए कैन की जगह पे क्या कर सकते हैं, चाहे तो कुड चाहे तो मे, तीनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहें तो कुड कहें चाहे तो मे का प्रयोग, तीनों में से किसी का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ, ठीक है, तो क्या कहेंगे, कैन आई मीट यू। ठीक है, हो गया कैन आई मीट यू। अब हम चाहें इसकी जगह पे तो कुड आई मीट यू या फिर मे आई मीट यू। ठीक है, किसी का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, कब, जब किसी से रिक्वेस्ट लेते हैं तब। देखिए अब हम लोग परमिशन की बात करते हैं। जब भी मान लीजिए आप कोई घर पे काम कर रहे थे और आपने जब काम ख़त्म कर लिया और आप बैठे हुए हैं, तो आपके पिताजी ने कहा कि ठीक है अब आप खेलने जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप फ्री हुए हैं तो कह सकते हैं ना कि अब आप खेलने जा सकते हैं, यानी उन्होंने क्या किया, परमिशन दिया। ठीक है, और जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो किसी से परमिशन मांगेंगे। जैसे मैं कहूँ क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, तो मैंने आपसे क्या किया, रिक्वेस्ट या परमिशन मांगा, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, कि अब आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, नाउ यू कैन गो। ठीक है, इस तरह से इसको हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैन की जगह पे हम चाहें तो कुड का प्रयोग कर सकते हैं और चाहें तो मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट या परमिशन, इन तीनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो है कैन का प्रयोग। ठीक है, अब इसके बाद यदि कैन के साथ बी लग जाएगा तो उसका क्या अर्थ होगा, कैन के साथ हैव लग जाएगा तो उसका क्या अर्थ होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको देखने वाले हैं, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो जब ज़्यादा लंबी हो जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोग टाइम नहीं मिल पाता, वीडियो को नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में कैन के और भी प्रयोग को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट आने वाला पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।